हे गाइस, लाइफ को सरप्राइज पसंद है ना? पर सारे सरप्राइज मजेदार नहीं होते, खासकर इमरजेंसी के खर्चे। चाहे वह हॉस्पिटल का बिल हो, अचानक जॉब चले जाना हो या घर में पाइप फटना हो, इमरजेंसी किसी को भी कभी भी आ सकती है। तो मैं उन अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट को बिना नींद खोए कैसे हैंडल करूं? चलो मैं तुम्हें एक सिंपल गाइड बताती हूं। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ। इसे अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट समझो, वो पैसा जो सिर्फ उन ओह नो मोमेंट्स के लिए रखा गया है। मैं इस फंड में कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों जैसे किराया, राशन, दवाइयां का पैसा रखने की कोशिश करती हूं। और मैं इसे वहां रखती हूं जहां मैं इसे जल्दी निकाल सकूं, जैसे सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या लिक्विड म्यूचुअल फंड। अब मान लो मेरे पास इनफ कैश नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन एक बैकअप हो सकते हैं। पर यहां की पॉइंट यह है, मैं उन्हें तभी इस्तेमाल करती हूं जब मुझे पूरा यकीन हो कि मैं समय पर रीपे कर सकती हूं। और कोई भी लोन लेने से पहले मैं यह पूरी तरह से समझ लेती हूं कि इंटरेस्ट रेट और टर्म्स क्या है। चलो इंश्योरेंस को नहीं भूलते। हेल्थ इंश्योरेंस मुझे बड़े हॉस्पिटल बिल से बचा सकता है और लाइफ इंश्योरेंस मेरे फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। यह सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये मेरी पीस ऑफ माइंड बचाने के बारे में है। जब मैं मुश्किल में होती हूँ तो मैं नॉन एसेंशियल चीजों में कटौती करती हूँ। तो कम बाहर खाना, कम इम्पल्स बाय, और हो सकता है कि कुछ समय के लिए स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन को पॉज कर दूं। इससे बहुत फर्क पड़ता है, मेरा यकीन करो। अगर मुझे जल्दी कैश चाहिए तो मैं उन चीजों को बेचने में नहीं हिचकिचाती जो मैं इस्तेमाल नहीं करती, जैसे वह पुराना फोन या बिना इस्तेमाल किया हुआ फर्नीचर। और बड़े खर्चे जैसे वेकेशन या कार अपग्रेड वे इंतजार कर सकते हैं। एक इमरजेंसी के बाद मैं हमेशा अपने बजट को रिबिल्ड करती हूँ और हर पैसे का हिसाब रखती हूँ। यह मुझे बाउंस बैक करने और कंट्रोल में महसूस करने में मदद करता है। और सबसे बढ़कर शांत रहो और फैमिली के साथ मिलकर बातें करो। साथ मिलकर प्लानिंग करने से चीजें आसान हो जाती हैं। इमरजेंसीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन स्मार्ट हैबिट्स और थोड़ी तैयारी के साथ मुझे पता है कि मैं उन्हें बिना पैनिक के हैंडल कर सकती हूँ। तो आज ही वह इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखो।